अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी है। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें कि भारत के इक़दाम को जंग का ऐलान है। भारत की इश्तियाल अंगेजियां दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील हैं। पाकिस्तान का भारत को दो टोक जवाब, फजाई हदूद और तिजारत बंद। कौमी सलामती कमेटी ने वाघा बॉर्डर बंद करने, भारतीय वीज़े मनसूख करने, फजाई हदूद, तिजारती रवाबित मुअत्तल करने समेत सख्त इकदाम का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने का इशारा भी दे दिया। भारत की फजाई राहदारी फौरी तौर पर बंद। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को एतमाद में लेने का फैसला। आलामी में कहा गया है पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय वीज़े मनसूख। भारतीय दिफाई, फजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। पाकिस्तानी फजाई हदूद, भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद। तमाम तजारती रवाबित मुअत्तल। पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वकार पर समझौता करने नहीं देगा। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। कुलभूषण यादव भारत की रियासी दहशतगर्दी का जिंदा सबूत हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क है। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। ज़राए के मुताबिक भारतीय नाज़िम उल उमूर को पाकिस्तान की जानिब से सख्त एहतजाज पर मबनी डिमॉरिश हवाले किया गया। ज़राए का कहना है कि दफ्तर खारजा में होने वाली मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के हालिया भारतीय इक़दाम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हैं और इसी के साथ ही अपने जवाबी फैसलों से भी भारतीय नुमाइंदे को आगाह किया गया। भारत ने पाकिस्तान के किसी शहर में दहशतगर्दी की तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत अपनी हदूद में रहे वरना अंजाम भुगतना होगा। भारतीय चालों का भरपूर और फौरी जवाब मिलेगा। हमले का तुर्की बदुर्की जवाब देंगे। पाकिस्तान की दिफाई तैयारी मुकम्मल। दुश्मन को सरप्राइज मिलेगा। दहशतगर्दी का जवाब उसी जुबान में दिया जाएगा। कलदम TTP BLA के स्पॉन्सर्स भारत में बैठे हैं। हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण की सूरत में मौजूद है। कोई गलत फहमी में ना रहे, अपने दिफा का हक रखते हैं। मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था। भारत ने कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया। कनाडा ने भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को खत्म किया। हर वक्त तैयार है, हम वक्त तैयार है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फौज तैयार है और अल्लाह के फजल से हमारे कौम भी तैयार है। जब भारतीय जारियत का मौका आएगा या वो इशू होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई जारियत करेगा तो सारी कौम मुत्तहिद होकर उस जारियत का मुकाबला करेगी या अपनी अफवाज को जो है बैक करेगी। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि पाकिस्तान तैयार है उसके लिए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है सारे का सारा फॉल्स फ्लैग जो है ये ऑपरेशन हो, वो अपने को नेफेरियस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। भारत का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। पानी बंद करने के इकदाम को जंग तस्वर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ अवाम के लिए यकतरफा इकदाम कबूल नहीं। भारत की किसी जारहियत का माजी की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अफवाज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी नाज़िम उल उमूर को दिए गए मरासले में सिंध तास मुआहिदे का जिक्र नहीं किया। पैगाम वाक़े पर भारत के पास शवाहिद हैं तो पाकिस्तान के साथ शेयर करें। भारत से मुकाबले के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कोई लिहाज नहीं, जैसा भारत करे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। दफ्तर खारजा भारतीय हाई कमीशन के हुकाम को तलब करेगा और भारत ने अगर पाकिस्तानी सफारत खाने की सिक्योरिटी वापस ली तो हम भी वही करेंगे। 240 मिलियन लोगों को ये जो मुल्क है इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है।
पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के मुतालिक नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद 1 माह के लिए बंद की। भारतीय परवाज़ों को यौमिया लाखों डॉलर्स के इजाफी अखराजात होंगे। 100 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें रोज़ाना पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से भारतीय परवाज़ों को इजाफी 2 घंटे लगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भारतीय फौजी गुस्से से फट पड़ा। फौजी चीखते चिल्लाते हुए मोदी को संगीन अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाता है। ना मुनासिब सहूलतें, ना तनख्वाह और ना ही जहनी सेहत की कोई फिक्र। फौजी का कहना है कि सिपाहियों को बुला दिया गया है। वीडियो में फौजी जज्बाती हालत में हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाता है कि वो सिर्फ सियासत में मसरूफ़ हैं, जबकि फौजी मुश्किलात में जी रहे हैं। कश्मीर में भारतीय फौजी जवानों की जहनी हालत अच्छी नहीं। फौज के सिपाही बढ़ते दबाव और जहनी तनाव का शिकार हैं। पहलगाम हमले में मरने वाले शख्स के बेटे का कहना है कि फायरिंग के बाद मकामी अफराद ने हमें वहां से निकाला। जब हम 1-1.5 घंटे बाद पहाड़ से नीचे पहुंचे तो वहां फौजी आए। नीचे फौजी कैंप था जहां हम रुके। पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर हिंदू इंतहा पसंदों का भारत में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा पर हमला। एक तालिब इल्म के ज़ख्मी हो गया और अक्सर तलबा के कपड़े फट गए। चंडीगढ़ के डेरा बस्सी में यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में तकरीबन 100 कश्मीरी तलबा ज़ेर तालीम हैं। कश्मीरी तलबा पर उनके हॉस्टल के अहाते में रात गए वक्त हमला किया गया और तलबा ने बताया कि कुछ मकामी लोग और दूसरी रियासतों के तलबा ज़बरदस्ती हॉस्टल में दाखिल हुए और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। एक तालिब इल्म का कहना था कि हॉस्टल के अहाते में कश्मीरी तलबा पर वहशियाना हमला किया गया। स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया कि कॉलेज सिक्योरिटी पूरे वाक़े के दौरान गायब रही। उसने ना मुदाखलत की और ना ही तलबा की हिफाजत। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा हुए और भारत के इक़दामात के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमीशन के सिक्योरिटी हिसार को अबूर करने की कोशिश की। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तलब की गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को भारतीय हाई कमीशन की जानिब पेशकदमी से रोक दिया। भारतीय आबी जरहियत के खिलाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों पर मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने पाक फौज के हक में शदीद नारे लगाए और भारत के झूठे प्रोपेगंडे को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारत की जारहियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मीरपुर में भारत के जाबराना इक़दामात की मजम्मत की गई और अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में जारी दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। जहलम वैली में भारत के झूठे प्रोपेगंडे की मजम्मत करते हुए खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिशों की शदीद मजम्मत की गई। बाग आज़ाद कश्मीर में हजारों अफराद ने भारत के पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात की मजम्मत की और भारतीय प्रोपेगंडे को मुस्तरद कर दिया। नीलम वादी, पलंदरी, हवेली, कोहोटा, हजीरा और तत्तापानी में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ रैलियां निकाली गई और मुजाहिरीन ने पाक फौज के साथ खड़े होने का अज़्म जाहिर किया। यूनान में क्रिकेट के मैदानों में रौनक बहाल। जुनाह क्रिकेट कमेटी ने ईस्टर पर पाकिस्तानियों के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में यूनान भर से 16 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। पूरे टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले हुए और कैप्सली 11 ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कसाना 11 को फाइनल में शिकस्त दे दी और इन मुकाबलों से शायकीन क्रिकेट खूब लुत्फानंदोज हुए। जीतने वाली टीम कैप्सली 11 को 1000 यूरो और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को कसाना 11 को 500 यूरोज और ट्रॉफी का इनाम दिया गया। दुबई में ICEQ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के 8वें एडिशन का बाकायदा आगाज़ हुआ, जिसका उन्वान मसनूई ज़हानत में जिद्दत, अवामी इदारों को बाइख्तियार बनाने और तालीमी मयार को बेहतर बनाने की पेशगोई था। इस मौका पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद, स्मार्ट और बगैर रुकावट सफ़र की लामहदूद सहूलतों की नुमाइश भी की गई। लंदन में तहरीक इंसाफ का यौम तासीस में साबिक सदर आरिफ अलवी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना था कि ये तहरीक इंसाफ और आज़ादी की आलमी तहरीक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो चुके हैं और वो किसी भी गैर आइनी इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। तकरीब में शरीक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना था कि तकरीब तहरीक का आगाज़ है। हम बैरून मुल्क रह कर भी वतन की आवाज़ बने रहेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी ने दुबई में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का दौरा किया। सफ़ीर तिरमिज़ी ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तारीख़ी और तज़वीराती ताल्लुकात पर एक बसीरत अंगेज़ लेक्चर दिया। पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल तिरमिज़ी ने कहा, हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश में दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से
5 शामिल हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करते हुए उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान 70 साल से ज़ायद पुरानी दोस्ती का जिक्र किया, जिसकी जड़ें मुश्तरका इक़दार, सकाफ़ती ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी प्लेटफॉर्म्स पर बाहमी ताउन पर मबनी हैं। सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने मुत्तहिदा अरब इमारात को तस्लीम किया और बैंकिंग, एविएशन और ज़राअत जैसे शोबों में उसकी तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा किया। दो तरफ़ा तिजारत 10 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा और मुत्तहिदा अरब इमारात में 18 लाख पाकिस्तानियों के साथ साथ इक़्तिसादी और अवाम के दरमियान ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। आपको बताएं कि PSL 10 पेशावर ज़ल्मे ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पेशावर ज़ल्मे के कप्तान बाबर आजम ने मेगा इवेंट की पहली निस्फ सेंचुरी दाग दी। बाबर आजम 56, हुसैन तलत 51 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर कलंदर्स के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शाहीन शाह आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को जबकि हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गजाफी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लाहौर आमद PSL का पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान क्रिकेट मैच देखा और कहा, पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट शायकीन और मुल्क में खेलों के हवाले से दुनिया को अमन का पैगाम है। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पेशावर में भी मुनक़िद होते। अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा में आलमी मुकाबलों के लिए क्रिकेट ग्राउंड भी तामीर नहीं हो सका। लाहौर में आलमी मयार के मुताबिक स्टेडियम आबाद रखने पर सूबाई हुकूमत खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। गजाफी स्टेडियम लाहौर में एक बेहतरीन मैच हो रहा है जिसमें पेशावर ज़ल्मी और लाहौर की टीमें खेल रही हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी आज बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेगी वही मैच जीतेगी। फिलहाल तो वन साइड मैच चल रहा है, अब देखते हैं क्या एंड होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप यहाँ पर इस क्राउड को देखें कि 25,000 प्लस क्राउड इस वक्त गजाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद है। इससे पता चलता है कि जिस शहर के, जिस सूबे के खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां पर आवाम जाती है। आज रात की इस पैर भी आप देखें कि यहाँ पे फैमिलीज आई हुई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान शिमला मुआहदे को मुअत्तल कर सकता है। ये 2 तरफा मुआहदा है और ये हम पर बाइंडिंग नहीं है। उन्होंने प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, जब बानी PTI अपने बुलाई सिक्योरिटी मीटिंग में शरीक नहीं हो तो हम क्यों बुलाएं और PTI क़यादत में जो बाहर है उसे बुलाएंगे। ये हो सकता है, क्या है, क्यों नहीं हो सकता। जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर की गई थी ओरिजिनली, ये जो इस एग्रीमेंट से पहले ये सीज फायर लाइन थी उस वक्त की हुकूमत ने किया, लेकिन हम बे कोई बाइंडिंग नहीं है ये बाइलाइन। एक बंदा जो अपनी बुलाई हुई मीटिंग में नहीं आया तो हम क्यों बुलाएं उसको अपनी मीटिंग में। उसकी पार्टी ने आना है, आए, वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो उसको सजा हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बहुत जल्द हुकूमत बानी PTI से जेल में जाकर कहेगी कौमी यकजहती पैदा करें। वो प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। इन्हीं दिनों मतलब आज हो कल हो परसों बहुत जल्द ये लोग खुद जाके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहेंगे, हालात और वाक़यात मुल्क में ऐसे होंगे कि आप आके मुल्क को नेशनल कोहीजन, नेशनल यूनिटी की तरफ ये लोग एज इन जो इस वक्त हुकूमत में है जी सारे। भारत के पास सिर्फ ऊंची आवाज और गीदड़ भभकियां हैं। आज पाकिस्तान ने भारत की गीदड़ भभकियों का जवाब दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। आज भारत अपने सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल कर रहा है। भारत से तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद है। आज हमने सूद समेत हिसाब बराबर किया। उनके पास सिर्फ ऊंची आवाज है और गिदड़ भपकियां हैं। पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गिदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, आप एक्सपोज हो चुके, पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप टेररिज्म को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान के। आज आप टेररिज्म को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। इंडिया से ट्रेड मुकम्मल तौर पे बंद है। आपका जो हिसाब बराबर किया है सूद समेत। आज भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पाकिस्तान अपने दिफा का हर हक और सलाहियत रखता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दुश्मनी पर मबनी बेबुनियाद इल्ज़ामात की मज़म्मत करती है। PTI अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यकजुबान होकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि सिंध तास मुआहिदा कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब दे।
कश्मीरी रुकन असम्बली रूहुल्लाह मेहदी भारतीय मीडिया पर बरस पड़े। कहा, गोदी मीडिया बयानात और खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है ताकि मोदी सरकार की कोताहियों पर पर्दा डाल सके। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा कि भारत की हट दर्मी इसके लिए महंगा साबित होगा। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है और हिमालय के पहाड़ों से लेकर कराची के साहिल तक एक एक वजूद भारतीय हट दर्मी का सख्त जवाब देगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने मजीद कहा कि भारतीय मैदानी, फ़ज़ाई और डिजिटल जंगों से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद अब आबी जारहियत के ओछे हथकंडों पर उतर आया है और पाकिस्तानी कौम इस जारहियत के खिलाफ सीसपलाई दीवार बनी हुई है और ख़ास कर गिलगित बल्तिस्तान तो शोहदा की सरजमीन है। यहाँ के लालक जान कर्नल राशिद करीम शहीद, कर्नल मुजीब शहीद और मेजर वहाब शहीद जैसे सपूतों ने सीने पर गोलियां खाकर दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर आला ने कहा कि भारत पाकिस्तान के हवाले से किसी गलत फहमी में न रहे। आज का पाकिस्तान भारत और उसके गठजोड़ दुश्मन ताकतों को नीस्तो नाबूद करने के लिए काफ़ी है। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की सफ़ीरों को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से सफारतकारों को आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात इलाकाई अमन की राह में रुकावट हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय इश्ताल अंगेजियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत का झूठा बयानिया खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। आलमी सफ़ीरों को मकबूजा कश्मीर की असल सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN, क्योंकि ABN है कौम की सोच।